दे दूं, उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। So hello everyone and welcome Dr. Sandeep जी। Dr. Sandeep जैसल का इंट्रोडक्शन है, a senior holistic health consultant with bachelor degree in Ayurveda, postgraduate degree in preventive healthcare and a doctorate in natural medicine. He is the winner of prestigious Muhammad Rafi Award and is trained in Indian classical music for a while. जो आज का टॉपिक है वो है म्यूजिक एंड मेंटल हेल्थ, और आज के टॉपिक में डॉक्टर संदीप कवर करेंगे मेंटल हेल्थ एसेंशियल्स इम्पोर्टेंस, रिक्रिएशन एंड therapeutic effects. So welcome Dr. Sandeep. Now floor is yours. तो आप स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन। जी। So I'll just go and share my screen with you guys. जितनी देर में डॉक्टर साहब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं पूछ लूं प्रेजेंटेशन कितनी और गाने कितने, काम की बात कर लूं। मुझे लगता है कि आपने टॉक के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट आपकी आवाज थोड़ी सी फ्रोजन हो गई है। जी अब ठीक है। थोड़ी सी आवाज में मुझे फ्रीज होती हुई नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन्स भी फ्रीज होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर साहब आपका ठीक है। इंटरनेट मेरी एक ख्याल में डॉक्टर साहब की स्क्रीन इस वक्त जो है वो फ्रीज हो गई है। फ्रीज है, इंटरनेट लैग कर रहा थोड़ा सा ना। आप म्यूट हैं, आप म्यूट भी हैं डॉक्टर सर। या जी तो स्क्रीन आपको मेरी जो शेयर की हुई नजर आ रही? अब नहीं आ रही। अब नहीं आ रही। मैं एक बार फिर से करता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं जल्दी। और इससे पहले आप शुरू करें डॉक्टर संदीप, क्वेश्चंस हम दरमियान में लेंगे या एट द एंड? आप जैसे आपको ठीक लगता है, एंड में ले लेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, या फिर चैट बॉक्स में लिखते हैं तो। और आज कितने हमारे सीनियर्स इस टाइम हैं अटेंड कर रहे हैं, और कितने लोग म्यूजिक से 18 हैं से जुड़े हुए हैं टोटल पार्टिसिपेंट्स। म्यूजिक से तो सारे ही जुड़े होते हैं। बिल्कुल, म्यूजिक के बगैर कुछ नहीं है। म्यूजिक तो रूह की बात होती है, उससे तो सारे जुड़े। अभी स्क्रीन आपसे क्यों नहीं शेयर हो रही? मैं अभी चलिए, अभी देखिए, अभी हो गई? आपको हाँ नजर आ जी। रही? जी गुड। जी आ रही। तो म्यूजिक से रूह जुड़ी हुई होती है, और म्यूजिक से हमारा जहन, हमारा माइंड जुड़ा हुआ होता है, और माइंड बॉडी मेडिसिन अभी एक इमर्जिंग फील्ड है जिसमें कि बॉडी का ताल्लुक, बहुत ही गहरा ताल्लुक माइंड मेंटल हेल्थ से पाया जा रहा है। जो आज के जो मेजर जो डिजीजेस हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि इंसान को एफ्लिक्ट कर रही हैं, इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि हार्ट डिजीज है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ये मेंटल एलिमेंट्स नहीं है। मेंटल एलिमेंट्स कौन सी होती हैं? जो माइंड से ताल्लुक रखती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर्स डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये सारी चीजें हमारे जहन, हमारी सोच, हमारी
मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिजिकल एलिमेंट्स कौन सी हैं? हार्ट हमारा प्लम्बिंग पंप है, एक प्लम्बिंग सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में, और वो प्लम्बिंग को चलाने वाला एक पंप है। ये तो एक मैकेनिकल मशीन हुई, इसका तो कोई दिल का तो कोई दिल नहीं, दिल तो खुद एक मशीन है। हम हमेशा जोड़ते हैं दिल को कि दिल से ये बात निकली मेरी, वो दिल की बात नहीं होती, वो असल में जहन की बात होती है, जहन की ख्वाहिश होती है, या माइंड से निकली हुई डिजायर्स होती हैं, जो हम चाहते हैं कि हाँ मुझे अभी चाय पीनी है, चाय पी, राइट, और कॉफी मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं मेंटली थोड़ा सा स्लगिश फील कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने अगला 1 घंटा आपसे बहुत अच्छी बातचीत करनी है। तो उस को ध्यान में रखते हुए हम मेंटल जो ब्रेन की जरूरतें हैं वो फिजिकली पूरी करते हैं। वैसे ही फिजिकल एलिमेंट्स का बहुत गहरा ताल्लुक आज के समय में माइंड के साथ रखा गया है। माइंड बॉडी मेडिसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन की एक फील्ड निकल के आई है। तो मैं, for all those people who are joining us for the first time, this is my brief profile. This is what I have done so far in my career, and this is what I have learned so far. So I have been associated with the lifestyle department of Apollo Hospitals in Hyderabad, India, in South India. Besides that, Medieval Heart Institute in our own city, Chandigarh, and Healthcare 17 multi-speciality centers. So holistic health has been my forte, my strength. And in holistic health, mind-body medicine is very important, and mental health is very important. So today we are going to discuss music and its role in mental health. एक चीज होती है cognitive performance. Cognition क्या है? What I am thinking right now, that I am able to convert that into words. Those thoughts are getting converted into words, and I am able to express what I am saying. जो भी मैं कह रहा हूँ वो एक थॉट के रूप में ओरिजिनेट हो रहा है ब्रेन के किसी किनारे पर, किसी कोने में, और वो कॉग्निशन जो है, वो मेरी जो मैसेज है ब्रेन का, अब ये हाथ तक आया है और मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे कन्वे करूं, तो ये एक्शन जो है, ये मेरे हाथ के मसल्स को, मेरे ब्रेन का कमांड को समझने को कॉग्निशन बोलते हैं। जितनी कोऑर्डिनेशन होगी हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे थॉट से लेकर के हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स में, उसे हम कॉग्निशन बोलते हैं। तो म्यूजिक, ऐसा कहा गया है कि म्यूजिक जो है वो, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो एक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि जो अपबीट म्यूजिक है वो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को इम्प्रूव करता है और आपको, आपकी मेमोरी को शार्प करता है। आप चीजों को कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं अगर म्यूजिक चल रहा होता है। नीचे ये फ्रंटियर्स ऑफ एजिंग न्यूरोसाइंस एक जर्नल है जिसका स्क्रीनशॉट हमने दिया है, क्योंकि काफी लोग जिनको हम केटर करते हैं वो जेरिएट्रिक पॉपुलेशन है, सीनियर पॉपुलेशन है, तो उनके लिए ये स्क्रीनशॉट है। कॉग्निटिव इफेक्ट of listening to background music in adults. Processing speed improves with upbeat music. Seems to benefit from both upbeat and downbeat music. So music, चाहे upbeat हो चाहे downbeat हो, लेकिन उससे cognition improve होती है. Next, music can help you manage stress. Now, how you know that every day you have stressful situations in your life, when you have to meet certain challenges, when you reach a traffic light, that traffic light, you are in a hurry, आपको जल्दी पड़ी है जाने की, लेकिन वो रेड हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि आप वही गाड़ी चला रहे हैं, वही म्यूजिक चल रहा है, उतना ही प्लेजेंट आपका ट्रेवल था, लेकिन जब आप जल्दी में हैं और आपके सामने लाइट्स रेड होती ही नजर आती हैं, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ये स्टडीज ने प्रूव किया है। इसका मतलब कि वो जो बाहर का रिएक्शन, बाहर का जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो आपके
माइंड के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं और उसके कारण आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो देख लीजिए कि माइंड का कितना गहरा कनेक्शन है आपके हार्ट के साथ, कि हार्ट की बीट बढ़ रही है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सो कंसिडर दी, जो 2013 में एक स्टडी आई थी जिसमें one of the 3 conditions before being exposed to stressor and then taking a psychosocial stress test, some participants listened to relaxing music, others listened to the sound of rippling water, and rest received no auditory stimulus. जिन लोगों में no auditory stimulus था, कोई आवाज नहीं सुनाएगी, उनमें स्ट्रेस लेवल ज्यादा पाए गए। और जिन लोगों में रिलैक्सिंग म्यूजिक था या पानी की रिपलिंग इफेक्ट की आवाज थी, जैसे हम अपने रूम्स में, अपने ऑफिसेज में आजकल वो फाउंटेन रखते हैं छोटे छोटे, तो उससे हमें पानी की कलकल की आवाज आती है, वो भी एक सूदिंग इफेक्ट डालती है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और हमारी स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है। सो नेक्स्ट इज म्यूजिक कैन हेल्प यू ईट लेस। आप जानते हैं कि आज के समय में, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड वेट लॉस कोच भी हूँ, और सारी समस्याएं जो उठ रही हैं वो वजन ज्यादा होने से उठ रही हैं, और वजन ज्यादा तभी होता है जब हमारी जरूरत से ज्यादा हम खाना खाते हैं। तो अगर म्यूजिक, somebody is raising the hands, गुलनाज जी आप म्यूट हैं। जी, चैट बॉक्स में किसी ने पूछा ये अपबीट म्यूजिक क्या होता है? अपबीट म्यूजिक होता है जो जिसकी बीट ज्यादा तेज हो, जो पेपी म्यूजिक हो, जो आपके अंदर एक रवानगी लाए। आप फुट टैपिंग म्यूजिक, जिससे आपके पैर थिरथिराने लगे, जैसे ढोल की आवाज। ढोल की आवाज, डांसिंग। जो अपबीट होता है वो अप मूड होता है, वो मूड बूस्टिंग होता है, और जो डाउन बीट होता है वो सूदिंग होता है, शांत। डिवोशनल म्यूजिक आमतौर पे शांत है, तभी आपको शांति मिलती है। तो दोनों का अपना अपना रोल। आप देखेंगे, आप अपबीट म्यूजिक चला के अगर ड्राइविंग करेंगे तो आप थोड़े से स्टर्न बैठेंगे, अलर्ट बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। अगर आप रिलैक्सिंग म्यूजिक अगर आप प्ले कर रहे हैं साथ में, तो आप पीछे आराम से रिलैक्स करके बैठेंगे। आप ये नोट कीजिए। So when you are having a very upbeat music being played at a radio station, जहाँ पे खूब फास्ट बीट्स हैं म्यूजिक की, पंजाबी म्यूजिक चल रहा है, पॉप म्यूजिक चल रहा है, तो आप थोड़े से अलर्ट ऐसे करके बैठेंगे, तो आपके मसल्स भी थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, राइट? So should we move ahead? Yeah. Okay, so music can help you eat less. So psychological benefits of music में ऐसा पाया गया है कि अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, लाइटिंग एंड म्यूजिक कैन रिड्यूस कैलोरिक इनटेक एंड इंक्रीज सेटिस्फेक्शन। जब आप में लाइटिंग पे आप काम करते हैं, डिम लाइटिंग होती है जो रेस्टोरेंट्स करते हैं, तो इट इन अ वे इट रिलैक्सेस यू और आप बड़े आराम से खाना एंजॉय करते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि आपके ब्रेन में एक सेटाइटी सेंटर है, उस सेटाइटी सेंटर का बटन ऑन होता है आफ्टर 15 to 20 minutes of the moment you start eating. तो अगर आप 15-20 मिनट से ज्यादा खाने में लगाएंगे, तभी ब्रेन को पता लगेगा कि आपने खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जब घर में बैठ के खाते हैं या ऑफिस की भगदड़ में खाते हैं, तो हम पहले 10 मिनट में ही अपना खाना फिनिश कर देते हैं, तब तक हम डिजर्ट तक पहुंच जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हाई कैलोरी होता है। तो अगर म्यूजिक हो, माहौल हो, एम्बियंस हो, जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में 3 कोर्स मील 4 कोर्स मील का फैशन था, पहले एपिटाइजर्स आएंगे, उसके बाद सूप सर्व होगा, उसके बाद मेन कोर्स सर्व होगा, उसके बाद डिजर्ट सर्व होगा। एक सेरेमोनियस तरीके से आपको खाना जब सर्व किया जाता है या आप खुद प्लान करके बैठते हैं, खाते हैं, तो आपका चाहे वैरायटी ज्यादा होती है, लेकिन आपका खाने का वॉल्यूम कम होता है, क्वांटिटी कम होती है। So this is how music can help you 18% less food than those who ate in other restaurants. जिन रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग और म्यूजिक के ऊपर ध्यान दिया गया, उनमें 18% लेस फूड इनटेक हुई
तो उन रेस्टोरेंट्स का खाना ज्यादा लोगों को सर्व कर दिया गया, उतनी ही क्वांटिटी का, बशर्ते उन रेस्टोरेंट्स में जिनमें ये ध्यान नहीं रखे गए। तो ये एक स्टडी थी जो पब्लिश हुई थी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स नाम की एक जर्नल में। और फिर म्यूजिक कैन इम्प्रूव योर मेमोरी, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल दे स्टडी, बट इज दैट सच अ ग्रेट आइडिया? क्या ये आइडिया है? जी हाँ, क्योंकि जो मेमोरी है हमारी कोरिलेट होती है म्यूजिक के साथ में। तो हमारी जो हम मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में अपने थॉट्स को हम स्टैक करते हैं अपने दिमाग में, मेमोरी में। तो म्यूजिक के साथ में ऐसा पाया गया है कि हम बेहतर मेमोराइज कर सकते हैं। देन म्यूजिक कैन हेल्प मैनेज पेन, इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक एज नर्सिंग इंटरवेंशन इन पीपल डायग्नोज विद फाइब्रोमायल्जिया। आप जानते हैं आजकल फाइब्रोमायल्जिया कितनी कॉमन कंडीशन। फाइब्रोमायल्जिया में हमारी बॉडी में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, हमें बॉडी एक्स रहती हैं, हमें थकान रहती है, हरदम हम लो एनर्जी फील करते हैं। तो ये एक स्टडी है जो कि पेन मैनेजमेंट नर्सिंग नामक एक जर्नल में पब्लिश हुई थी 2010 में, नवंबर 29 को। और उसमें ये बताया गया कि ये अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो आपको पेन का आभास कम होता है। आप जानते हैं कि पेन एक परसेप्शन है। पेन स्केल जो है 1 to 10 जो हम नापते हैं, कुछ लोग 10 के स्केल को भी 2 या 3 का पैमाना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सहनशीलता ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग 2 या 3 का लेवल होता है पेन का, लेकिन उसको भी वो 10 मानते हैं क्योंकि उनकी थ्रेशोल्ड पेन को झेलने का वो बहुत कम है। तो अगर म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो आपका वो थ्रेशोल्ड, उस लेवल पे जिसपे आप पेन को फील करेंगे, कितनी पेन है, वो आपका बढ़ जाएगा उसका लेवल, तो आप महसूस नहीं करेंगे उतनी पेन। तो नेक्स्ट इज म्यूजिक में हेल्प यू स्लीप बेटर। कुछ तरह का म्यूजिक है। इंसोम्निया आप जानते हैं एक ऐसी तकलीफ है जिसमें कि आपको नींद मुश्किल से आती है या नींद कम आती है, या बहुत देर तक आप स्ट्रगल करते हैं तो भी आपको नींद नहीं आती। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे एज ग्रुप के पेशेंट्स को एफ्लिक्ट करती है, अफेक्ट करती है, उनकी लाइफ को, उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। While there are many approaches to treat insomnia, including your sleeping pills, but it has been found that a relaxing classical music played in the background is safe and effective and a very affordable remedy, because the people who listen to this kind of music, it's easier for them to fall asleep. Music can improve motivation. आप जानते हैं कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन वर्कआउट्स, इन एक्सरसाइज, जहां पर हमें बहुत जरूरत पड़ती है कि हम सस्टेनेबल एफर्ट डालें। और उसमें कौन सी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा रोकती है? हमारी थकान, रोकते हैं हमारे मसल पेन्स और मसल एक्स, या फिर एग्जॉस्शन, कि हम थक गए अब और नहीं होता। लेकिन ऐसा पाया गया है कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कि जो लोग म्यूजिक साथ में सुनते हैं वो ज्यादा परफॉर्म कर पाते हैं, वो ज्यादा डिस्टेंस तक दौड़ सकते हैं या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, और उनकी स्पीड भी बेटर होती है और उनकी पावर भी बेटर होती है जो भी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि म्यूजिक कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट कर रहा है उनसे बेटर आउटपुट लेने में। उनकी इनपुट तो उतनी ही है लेकिन आउटपुट लेने में ज्यादा उनकी हेल्प कर रहा है। सो म्यूजिक कैन इम्प्रूव योर मूड। आज हम मूड अपना इम्प्रूव करेंगे म्यूजिक के साथ। तो मूड हमारा, हमारे डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी लेवल्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जो लोग बहुत कॉन्स्टेंटली, परसिस्टेंटली जिनका मूड डाउन रहता है, ऐसा माना गया है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस उनमें ज्यादा हावी हो जाती है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की कंपैरिजन में, और उनको डिप्रेशन के थॉट्स, डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाया जाता है कि उनको डिप्रेशन हो गया है। लेकिन जो लोग म्यूजिक सुनते हैं
वो हैप्पियर रहते हैं, उनकी इंटेंशंस ज्यादा पॉजिटिव रहती हैं और वो बेहतर नेगेटिव थॉट प्रोसेस को हरा सकते हैं. एंड इट कैन रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. ये तो हमने पहले ही बात कर ली है. वर्ल्ड जर्नल ऑफ साइकेट्री में ये पब्लिश हुआ था, जिसमें कि म्यूजिक और म्यूजिक थेरेपी को मूड बूस्ट करने के लिए और डिप्रेशन से फाइट करने के लिए यूज किया गया था, जिसमें ये पाया गया था कि डिमेंशिया, स्ट्रोक और पार्किंसंस डिजीज के भी पेशेंट्स में म्यूजिक बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाया. सो दिस इज इट. दिस इज व्हाट वी डू. बेसिकली वी help people use food as medicine. That is what father of medicine, modern medicine, Hippocrates has said: use food as medicine and medicine as food. So this is what we have done, and this is what my presentation for the day was. And now the floor is open for your questions. Chat में मैं देखता हूँ कुछ questions आए हैं. अब भी म्यूजिक का ही सवाल था जिसका जवाब हमने दे दिया है. हाँ जी. जी मुता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जॉर्ज जी बताइए जी. नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं. मैं आपने बता दिया वो अप बीट वाला. अब बीट वाला. हाँ जी हाँ जी. तो डाउन बीट में क्या आ सकता है फिर? डाउन बीट में सारा रिलैक्सिंग म्यूजिक Something like Mozart लय and कम है. something. Okay. हाँ जी, जिसकी लय कम है. डिवोशनल म्यूजिक, शब्द कीर्तन आमतौर पे डाउन Oh बीट yeah. बहुत फास्ट Oh नहीं okay. है. हाँ हाँ Right? हाँ हाँ. Yeah. That's तो also जिसका soothing, right? Yeah. सूदिंग है. Right. Yeah. Exactly. Right? Especially classical. Yeah. Mm-hmm. Yeah, classical even, right? Yeah. Mm-hmm. जी Yeah, किसी और का क्वेश्चन है? This was very helpful session. I agree with that. Yeah. It's a food. This music can be used as a therapy very well. Yeah. Oh yeah. As a therapy, and it really helps reduce your stress. And nobody's life is without stress these days. There are different kind of challenges everybody is going through. Right. The successful people have the stress of sustaining their success. Yeah. The unsuccessful or not so successful people are having that stress of achieving that success. Mm-hmm. So everything is stressful. Yeah, our lifestyle is like a fast moving lifestyle. That's why. Yeah. Everything is instant. That's why it creates more stress. Yeah. Mm-hmm. So your session today with my earlier speaker, was it done? Did it happen? I was thinking that I should be able to be a No, part of she it. was not feeling well, so Oh, उनका okay. सेशन नहीं हो सका. डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है. आपने कहा कि जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में उन्होंने फास्ट फूड के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उन्होंने लगाया होता है बड़ा सूदिंग म्यूजिक, तो वो हेल्प करता है कि आपकी वेट लॉस में, और अगर उन्होंने फास्ट म्यूजिक लगाया हो तो लोग ज्यादा खाएंगे. फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स में म्यूजिक आमतौर पे फास्ट ही मिलेगा आपको. वो चाहते हैं कि आप ज्यादा खाएं, उनकी सेल तभी है. जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, अच्छा, वो फाइन डाइन. आमतौर ओके. फाइन डाइन आप देखेंगे कि वो स्लो म्यूजिक प्ले करते हैं, डिम लाइटिंग होती है वहां पर. वो चाहते हैं कि आप वहां बैठें बहुत देर. तो उस प्रोसेस में आप खाना तो कम खाएंगे, लेकिन उनकी टेबल ऑक्यूपाई रहती है बहुत देर तक. लेकिन वो उसका जो फूड की जो कॉस्ट है उन्होंने पहले ही बहुत हाइप की होती है. इसी वजह से तभी फाइन डाइन इज एक्सपेंसिव देन द फास्ट फूड. फास्ट फूड इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फास्ट, या, is fast. So the concept is different. So they want, the fine dine restaurant want to give you relaxing environment. That's why you like going there. Sit there for 2 hours, chat with your. एक और भी ये रीजन होती है कि वो बैठ के आराम से वाइन वगैरह पीते रहते हैं, तो उनका अच्छा खासा पैसा बन जाता है. जी. Mohini ji, I remember, if I remember, you also are fond of singing. I think I heard you last time, right? हाँ जी. Very fond of music, yeah. उनका तो जवाब ही नहीं. मोहनी का तो मोहनी बहन जी तो इतना अच्छा गाते हैं.
मेरे भजन हैं, मैं हमेशा बोल देती हूँ, साउंड क्लाउड मोहिनी खोसला, यू कैन लिसन फॉर 3 hours। वाह, और अब नवरात्रि शुरू होने लगे हैं, तो इधर से सब जगह से तो संदेश आ गए हैं कि आओ जी माता रानी के भेंटे गाओ आके। सो आई विल बी बिजी फॉर अ वीक। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं ये मैं थेरेप्यूटिक कहना इफेक्ट है इसका। हाँ हाँ जी, जी, इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है डिवोशनल यस म्यूजिक का अपने आप में। यस। अब मैं कहना चाह रही थी हाँ जी सीमा जी। मैं कहना चाह रही थी कि म्यूजिक तो हमेशा से इंसानी जिंदगियों पे बहुत बेहतरीन असर रखता है। बादशाहों के जमाने में फौजियों को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए बहुत लाउड म्यूजिक किया जाता था, और इसी तरह उन फौजियों को आगे बढ़ने की तरफ वो किया जाता था। जी और आज भी हमारी जिंदगियों में म्यूजिक को पूरी अहमियत है, प्लांट्स तक उससे अफेक्ट होते हैं। आपका जो जी म्यूजिक का बहुत अच्छा सेशन आपने दिया, तो इंसानी लाइफ पर। लेकिन मैं एक ये देखती हूँ कि जब हम उदास होते हैं तो हम जरूर सैड सॉन्ग ही सुनते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो जरूर खुशी वाले सॉन्ग ही सुनते हैं। जबकि हमें ऑपोजिट करना चाहिए कि अगर हम थोड़ा उदास हैं तो हम अपने आप को थोड़ा बेहतर करने के लिए थोड़ा खुशी वाले सॉन्ग सुने। लेकिन हम जो है वो अपने अंदर की फीलिंग के साथ ही ज्यादा चल रहे होते हैं, तो हम और ज्यादा सैड साइड पर चले जाते हैं। ये जो चीज है इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है शायद। जी। चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, चॉइस ऑफ म्यूजिक मैटर करता है बहुत। अगर आप पैपी फील करना चाहते हैं तो पॉजिटिव माइंडेड अगर आप गाने सुनना चाहें, और जो भी लिरिक्स हैं, कई लिरिक्स इतने, जैसे आपने फौजियों की बात करी, हाँ यही रास्ता है तेरा, शंकर महादेवन की आवाज में, राइट। और कितना, अब वही फौजियों पर फिल्माया हुआ गाना था संदेशे आते हैं, हम्म। राइट। जी। और वो और कोई कितना रिलीजियस माहौल इमोशनली हो तो कनेक्ट करता है, राइट। रिलीजियस माहौल हो तो हम रिलीजियस म्यूजिक से बड़ा वो करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ इंसान जो है इस बात को भूल जाते हैं। जब हम उदास होते हैं तो और उदास म्यूजिक सुनते हैं और सैड म्यूजिक, और जब हम खुश होते हैं मतलब थोड़ा सा अगर अपने आप को कंट्रोल करके और उसे एज अ मेडिसिन, एज अ हीलिंग प्रोसेस के तहत अच्छा म्यूजिक उस वक्त सुने तो हम बेहतर फील आई एम करेंगे। मीटिंग राइट वो नाउ, इसलिए आई क्योंकि हम अपने आप को रिलेट करते हैं उससे। जब वो उदासी का जो माहौल है उससे रिलेट करते हैं, हम अपने आप को जोड़ना चाहते हैं उससे। हम्म। लेकिन जो आपने अभी कहा वो भी बहुत सही है। हमारे बॉडी में भी म्यूजिक चल रहा है, आप समझ सकते हैं कितना। एक सर्कैडियन रिदम नाम की चीज है, जी। वो एक रिदम है जो हमारी बॉडी फॉलो करती है। हमारी हार्ट बीट रेगुलर चलती है, जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली बिटवीन 60 to 90 टाइम्स इन अ मिनट चलती है, जी। राइट। And digestive tract, our respiratory rate is around 18 times a minute we breathe, right? So regularity of your intestinal movements, everything matters. So this is all a rhythmic movement which is running our body. When this rhythm gets disturbed and our mind gets disturbed, in spite that we are not aware कि हमारी heartbeat बढ़ गई या घट गई, हमें पता नहीं लगता। हमारी इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसे बोलते हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है, आप देख लें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। डायरिया इज एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट, अगर ऐसे करता है तो हम आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित बहुत लोग हैं आज के समय में, और वो उनका एक्चुअली बहुत बार ये देखा गया है कि उनका मेंटल हेल्थ इज सफरिंग जस्ट बिकॉज देयर इंटेस्टाइन इज नॉट बिहेविंग रेगुलरली, bowel movement is not regular. That becomes, when people enroll with us for IBS, we know that they need psychosocial support. It is not a physical ailment, it is also a mental ailment, right? So music can एक help them too. एक और मेरे पास क्वेश्चन है जिसपे मैं बहुत अक्सर सोचती हूँ। हम इंसान जो है हमेशा लव सॉन्ग सुन के ही क्यों खुश होते हैं?
और हम मतलब दुनिया में जिस कदर तादाद में लव सॉन्ग बनाए गए होंगे, सैड सॉन्ग बने हैं लेकिन उतनी तादाद में नहीं जितनी के लव सॉन्ग। तो हम इंसान आखिर लव सॉन्ग सुन के ही क्यों खुश होते हैं, ये मैं अक्सर अपने आप से और इस पे गौर करती हूँ कि मोहब्बत का इंसान से और म्यूजिक से जो ताल्लुक क्या है, वो कहाँ अंदर जो सुनता है लव सॉन्ग तो वो कहाँ कनेक्ट हो रहा होता है, किससे कनेक्ट। और बज़ाहिर तो वो कोई महबूब दुनिया में रखा हुआ होता है या नहीं भी हो, और अगर टूट जाए तो वो सैड सॉन्ग सुन रहा होता है, लेकिन आम तौर पे वो लव सॉन्ग सुन के खुश होता है। अगर वो नहीं है, इन लव भी नहीं है, तब भी इसकी हमारे इनर में कुछ चीज है लव सॉन्ग से और म्यूजिक से। इसका मैं बताऊं एक, जी प्लीज। लव सॉन्ग नहीं कोई भी देखता उस वक्त, इट डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक ओनली। अब जैसे मुझे सारे ओपिनियर के पसंद है गाने, वर्डिंग चाहे कुछ भी हो मैं गाती रहती हूँ, तो वो सारे ही बड़े तेज तेज हैं और उसका म्यूजिक है जो वो ही मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब म्यूजिक अच्छा लगे चाहे सॉन्ग कोई भी उसका, ये मेरा कोई कम ही ध्यान देता है कि लव सॉन्ग है कि कौन सा है। मैं तो ये क्या ये क्या जो डिवोशनल म्यूजिक है वो लव सॉन्ग नहीं है? वो वो एक भी है। अनदेखे ईश्वर के लिए प्यार ही तो है कि जो इतना जी इतना इतना टाइम हम लगा देते हैं, कितनी डिवोशन और कितनी जी श्रद्धा होती है सूफी म्यूजिक में। हाँ सूफी म्यूजिक सारा का सारा लव बेस्ड ही तो है। जी। तो वो जो बेस है, लव बेस पर जो म्यूजिक है और उससे जो म्यूजिक है, हाँ, इस तीनों चीज में कोई एक कनेक्शन है, इंसान, लव और म्यूजिक। वो जो चीज है वो इंसान को बहुत खुशी और पीस और एक हार्मनी, चाहे वो रिलीजियस सूफी। I तो have seen लव, people having अल्लाह, tears in their eyes while while they are listening to even devotional music. Nobody makes them cry. Nobody hurts them. Nobody is poking them. But they have tears because they get emotionally involved. सीमा जी, And मैं इस पे that एक is a बात कहना stage of चाहती हूँ। total surrender. Total surrender to somebody whom they have not met, whom they have not seen, they have not felt. सीमा Just an जी, चाहे imaginary. चाहे सैडनेस में हो चाहे खुशी में हो, अगर आपकी मोहब्बत, अगर आपका प्यार उसके साथ एक रिश्ता है ना, तो आपको वो जो है ना वो म्यूजिक रिलैक्स करेगा ही करेगा। वो सैडनेस में भी वो इसीलिए रिलैक्स करता है कि आप उसके साथ जुड़ते हैं, आप उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं। म्यूजिक के साथ अगर रिश्ता बनाएंगे तभी वो, चाहे वो सैड, आप कहते हैं ना सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो सैड सॉन्ग में भी आप एक उसको ढूंढते हैं ना, रिलैक्सेशन को ढूंढते हैं कि वो कैसे आपके साथ जुड़ती है। तो ये मोहब्बत के गीत सुनने वाली बात नहीं, मोहब्बत के गीत तो हर गीत ही मोहब्बत का है। वो जैसे अभी उज़मा ने लिखा है, तू झूम झूम झूम, तो क्या वो मतलब हम सच्ची में, जो अभी संदीप जी ने बोला कि अनदेखे ऊपर वाले के लिए हम जैसे इतना डिवोशन के साथ हम उसके साथ जुड़ते हैं, उसकी सूफी सुनते हैं, तो वो भी सब प्यार है, मोहब्बत है। एक ऐसा मतलब अनदेखा, अन सोचा हुआ रिश्ता है हमारा, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। वो सैड म्यूजिक के साथ भी हो सकता है, वो टैपी म्यूजिक के साथ भी हो सकता है। हर एक का अपना अपना वो बन जाता है। जी उज़मा, उज़मा का हाथ खड़ा है। कई जी, दफा जो गाना आपने, जो म्यूजिक आपने, तू झूम झूम, मुझे सुनना पड़ेगा। मुझे बहुत अगर आपने जरूर mention सुनिएगा, किया है, प्लीज जरूर सुनिएगा और झूमिएगा। बहुत झूमिएगा जबरदस्त गाना है, बहुत और जबरदस्त। पूरा पूरा हेडफोन्स लगा के सुनिएगा और आराम से बैठ के सुनिएगा। ये हेडफोन वाली है, मैं कार में फुल वॉल्यूम वाली हूँ। मैं उस तरह सुनती हूँ। तो जो सैडनेस की बात हो रही थी या खुशी की या प्यार के गानों की, तो कई दफा हमें अपना कथारसिस करने को ऐसे गाने सुनने पड़ते हैं जिससे हमें लगता है कि वो जो हमारे अंदर कुछ ब्लॉक्ड है इमोशन, वो हम निकल अच्छी जाता है। तरह गाना सुन के एक्सप्रेस हो जाते हैं, हाँ चाहे वो रोना हो चाहे वो खुशी के लम्हात हो। मुझे ऐसे लगता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल निकल जाता है सारे एहसास आपके ना, एकदम से आप वो सुनते हैं तो उसके साथ रिलेट कर लेते हैं ना, तो उसी को आप चाहे आंसुओं में निकाल दो चाहे खुशी में निकाल सकते हैं। जुब्दा।
जुबदा, हाँ। हाँ जी, मैं बोलना ये चाह रही थी कि सबसे पहले ये जो सैड सॉन्ग और तबीयत सैड होती है और हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, मैं भी बहुत सुनती थी जब मैं उदास होती थी या कुछ होती थी। तो फिर मेरे बड़े भाई ने बोला कि जुब्दा, जब तुम उदास होती हो या परेशान होती हो उस वक्त सैड सॉन्ग मत सुनो, उससे तुम्हारी अंदर की जो वो कहते हैं ना रेजिस्टेंस पावर, वो कम हो जाती है। तुम उस वक्त होपफुल सॉन्ग सुनो ताकि जी, तुम अपने आप को बिल्ड कर सको। यही। तो मैं इसलिए बड़ी कोशिश की, मैं सैड सॉन्ग नहीं थी सुनती, लेकिन अब जितना भी है, अब अगर कभी सैड सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, उनका रिदम बहुत अच्छा लगता है, उनका वो ऐसे जैसे पानी की लहरों की तरह म्यूजिक चलता है स्मूथली स्मूथली। और पुराने गाने तो वैसे ही बड़े जबरदस्त होते हैं। तो वो ये है कि मैं इस चीज को मैं फास्ट म्यूजिक मैं नहीं सुन सकती। और ये जो है ना ये तू झूम, मैं लास्ट मंथ गई थी अपने नेफ्यू के साथ उसके घर न्यू मार्केट, तो उसने गाड़ी में मुझे ये गाना सुनाया था, तो बहुत मजा आया मुझे, फिर मैंने आगे भी लगा के सुनती रही तू झूम। तो ये है कि म्यूजिक जो है बहुत बढ़िया हमें थेरेपी है, बहुत बढ़िया खुद को हमें अपने आप को ना बैलेंस सही, करने के लिए ना सुनना चाहिए। हाँ। क्योंकि म्यूजिक अगर को, हम हाँ उदासी मुझे में लगता जाएंगे है तो हम तो गए। म्यूजिक को हमें सही मैं भी बैलेंस, अपने उस वक्त का जो मूड है उसको हम्म। कंट्रोल करने के लिए सही सुनना चाहिए, कि अगर हम उदास हैं तो और मजीद सैड सॉन्ग ना सुने। हाँ जी। अच्छा, खैर मैं तो खैर हाँ, सैड सॉन्ग वाली कभी थी नहीं, मुझे सैड सॉन्ग से उलझन होती थी कि वो जब हीरोइन सैड सॉन्ग गा रही हो तो भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लेती ना, तो मैं फिर खामा का उदास किस लिए हो। तो सीमा, अभी देखते हैं कि संदीप जी जो हमें गाने सुनाएंगे उसके बाद हमारा मूड कैसा होगा। हाँ प्लीज। किस तरह के गाने सुनने चाहते हैं आप? जो आप दिल से गाएं। हम तो हर क्लासिक, टाइप का गाना सुन लेते हैं। म्यूजिक क्लासिक सुनाए। कौन सा? म्यूजिक तो कोई भी चलेगा हमारे लिए। तो आप आप जैसे अपने दिल, आप अपनी इच्छा से जो मर्जी सुना दे, हम म्यूजिक जिससे हमारी मेंटल वेलबींग ठीक रहे। मेंटल संदीप वेलबींग ठीक है। संदीप जी, तुम जो हाँ मिल जी, गए हो। तो ये अच्छा, लगता है वाह वाह। तो क्योंकि एज का बढ़ना हमारे सबके लिए इनएविटेबल है, सबकी एज बढ़नी है नहीं, और ऐसे सब नहीं में, कहना। लेकिन मेंटली हम दिल से जवान रहे, बहुत जरूरी है। शरीर तो सबका दिन ब दिन एज होना है, लेकिन म्यूजिक को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं टू स्टे यंग एट हार्ट। तो तुम जो मिल गए हो, जॉर्ज जी, आपकी फरमाइश है, तो मैं प्ले करने के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट्स टाइम, ताकि मैं अपने सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट कर पाऊँ, और फिर हम जो आप कहेंगे वो हम सुनाएंगे। जी, फेसबुक पे तो किसी ने कहा है कवाली 2। अच्छा जी, वेरी गुड। फेसबुक पे चल रहा है इस समय। जी जी बिल्कुल चल रहा है, मैं आपको टैग भी कर देती हूँ। Just a moment. Let me just check if I can play it on my TV, and then मैं अपने फोन से इसमें लॉग इन करूंगा। इस बीच कोई भी बातचीत आप जारी रखिए। दर्शन जी, मैं एक बात बोले, दर्शन जी, वो आबिदा परवीन और नसीबो लाल का है, तू झूम झूम झूम। कोक स्टूडियो सीजन 14। जी, Yes. कोक स्टूडियो का है, कोक स्टूडियो का मैंने है। भी शेयर किया है, चैट में शेयर किया है। मैंने ग्रुप में डाला था ये पहले दिन ना, ऑल इज वेल ग्रुप में, जी जी नसीबो जी लाल जी और आबिदा आबिदा परवीन परवीन के हमेशा ही बहुत ही क्लासिक होता है म्यूजिक ना। जी। नहीं, मैंने ये वाला तो बहुत ही बहुत ही, डिफरेंट, थोड़ा मूड ही डिफरेंट है इसमें तो। आबिदा को बहुत सुनता रहता हूँ, मैंने डाला था ग्रुप में ये नसीबो जी लाल जी जी और आया बिल्कुल। जी। ऋषि, मैनू भी भेजियो तुसी।
हाँ हाँ मैं हुणे ही भेज देना ही ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ एक हाँ मिनट This is not playing. Can you play it on your phone and I can just a moment. You, Okay, okay. if you are not finding, sing someone else. नहीं Yeah. नरेंद्र आंटी, क्योंकि डॉक्टर संदीप का जो टाइम लिमिटेड है। नहीं नहीं, इनको ही कह रही हूँ, वो ये गाना नहीं मिलता तो कोई और वाला गा दो। नहीं नहीं, 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 उनको म्यूजिक कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके, म्यूजिक कनेक्ट कर लें, पहले हम उनसे सुनेंगे, उसके बाद फिर हमारी महफिल तो लगी। नहीं नहीं, उन्होंने चला भी दिया। हेलो हेलो 1 2 3 चेक। मेरी आवाज सही सुन रही है आप? जॉर्जी आपने चलाया है शायद वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यहाँ चला रहा हूँ, अभी आपको यहाँ से सुनेगी मेरी आवाज। ओके, ठीक है। हम सब म्यूट ना कर लें ताकि इनका म्यूजिक सुन सके। अभी बिल्कुल चल रहा बिल्कुल। नहीं है। तो ये लगता है जहाँ मिल गया, ये जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को वाह कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, ये जहाँ मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा हो, मेरी क्या खता है, होता है ये भी, ये ज़मीं से भी कभी आसमान मिल गया, कि जहाँ मिल गया। तो मुझे लगता है कि एक ही स्टांजा इसका काफी है, क्योंकि फिर बाकी के डॉक्टर संदीप जी, हाँ जी, हाँ जी, आपकी जो आवाज है ना वो ठीक नहीं आ रही, मेरा मतलब अनइवन है, स्मूथ uneven है। नहीं है। तो मैं एक इसमें से एक मशीन में से अपने में से साइन आउट कर देता हूँ। ओके, राइट, एक्चुअली वो ट्रैक जो आपका चल रहा था ना, ट्रैक के साथ साउंड जो कट जाती है, फिर बीच में ट्रैक नहीं सुन रहा था ओके। जी। तो अभी बहुत मैं अच्छी। दोबारा से उसी को कंटिन्यू करता हूँ। अब आप देखिएगा, मैंने एक मशीन में से अपने आप को साइन आउट कर दिया है। जी ओके, ठीक है। प्लीज आप म्यूट कर लें सब। देखिए,
तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। संदीप जी सेम सेम वही है, कोई नहीं, चेंज नहीं है। आपकी Because- आवाज आ रही है। अब आपकी आवाज क्लियर थी, लेकिन ट्रैक बहुत स्लो है। ट्रैक स्लो बहुत है, तो ट्रैक की आवाज को बढ़ाया जा जी सकता जी है, जी जी राइट जी। आपकी तो क्लियर थी, इस टाइम आपकी क्लियर थी राइट। जी। तो ट्रैक की आवाज को हम बढ़ा सकते हैं और मेरी आवाज को हम कम कर सकते हैं, राइट। नहीं, तो आपकी नेक्स्ट सॉन्ग में ऐसा करें, जी। राइट। सो नेक्स्ट कौन सा गाना आप पसंद करेंगे, या फिर अगर मैं अपनी पसंद का अगर आप कहें, ए मेरी जोहरत, ए मेरी जोहरत जब भी किसने सुना है, कौन सुनना चाहेगा? वो तो बड़ा अपबीट म्यूजिक है। बिल्कुल सारी नहीं। सारी और जोहरा रात- जबीन नहीं के नहीं चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। मन्नाडे जी का गाना बहुत बढ़िया जी, सुनाओ। हमारी मोहिनी आंटी खिल उठी, नरिंदर आंटी खिल उठी। बाकी भी सारे संदीप जी नहीं मजा आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। संदीप जी, संदीप जी आप संदीप जी संदीप जी नहीं विदाउट समझ आ ट्रैक रहा। सुना दीजिए। without music, without track. यस, या I'll play it rather on my phone. This was one issue which I was kind of anticipating. Uzma ji remembers that, right? संदीप जी आप तो म्यूजिक के बगैर भी इतना अच्छा गाते हैं। विदाउट ट्रैक भी सुन सकते हैं। विदाउट ट्रैक या अच्छा लगेगा, उसमें आवाज कटेगी नहीं ना। हाँ जी, अभी देखिए। मेरी जोहरा कभी नहीं संदीप जी हाँ जी, ना, नॉट सक्सेसफुल।
Volume Not very low. successful. Yeah. बिना ये वाला माइक नहीं पकड़ रहा, इसका मतलब मेरे लैपटॉप का। तो मैं लिरिक्स उस्मा निकालता हूँ म्यूट है। अपने। जी जी, हाँ जी उस्मा जी, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा जैसे आपको लगे ना कि हम इसको बेहतर तौर पे कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए। जैसे आप बातें कर रहे हैं, आवाज हम सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, बिना किसी चीज के इसी तरह गाइए, देखो कितना मजा आता है। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी हाँ। तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, हाँ। तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ये शौकियां ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकियां ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीत का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। How was it now? जबरदस्त। Thank you. So I think so we don't play the track and we sing like this, right? So बिल्कुल what ठीक should है। be what Yeah. should be the next one? चौदहवीं का चांद हो। Okay. कोई जगजीत सिंह का सुनाइए गाना, गजल। Okay. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आज जाने की जिद ना करो। हाय हाय हाय, ये बहुत ये सुना दो, आज जाने की जिद ना करो। आज संदीप जी, आपके एक लिसनर ने हमें अभी अभी बोला कि आपने जोहरा जफी म्यूजिक के साथ शुरू तो किया था, लेकिन जो शुरू किया था ना, कमाल कमाल कमाल। वो तो ट्रैक ने हमें धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसके बिना जो गाया बहुत अच्छा गाया। लेकिन स्टार्टिंग जो थी ना, वो वहीं पे तो लोग मात खाते हैं और आपने कमाल कर दिया उसमें। ये मन्ना डे साहब जी की मास्टरी थी और जी, तैयार आदमी चाहिए। मैं तो जस्टिस कर पाया तो मुझे बहुत खुशी है कि नहीं आपने बहुत अच्छा करा, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़े क्रिटिक मेरे हस्बैंड है, तो म्यूजिक में तो अगर उन्होंने बोल दिया कि संदीप जी ने बहुत अच्छा करा, जो स्टार्टिंग करी है आलाप बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा है। अच्छा गाया। मैं क्योंकि थोड़ा सा ट्रैक से हिंट रहता है और रिदम मेंटेन रहता है और सुर पता लग जाता है कौन सा स्केल है, जी तो मैं इसलिए उसके लिए जो आप बोल रहे हैं आज जाने की जिद ना करो, राइट? हाँ 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 हाँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने
की जिद यूं ही पहलू में बैठे यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाए हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा बात इतनी मेरी मान लो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो थैंक यू और कोई और गाना भी मेंशन किया था किसी ने बहुत जबरदस्त 14वीं का चांद 14वीं का चांद इसका क्या था इसमें भी आलाप था थोड़ा सा रफी साहब ने हल्का सा आलाप दिया था शुरू में मैं सीधा ही शुरू कर देता हूँ 14वीं का चांद हो क्लियर है आवाज या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो 14वीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो 14वीं का चांद हो जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो 14
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चेहरा है का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छे। संदीप जी, एक क्वेश्चन है। तो ये जो गाना जब आप गा रहे थे, जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, तो ये काले बादल कि सफेद बादल? काले बादल। काले मैंने कहा पता सफेद। कर लेते। नहीं वो बेहद रहमान के काले थे। ठीक है। तो कब तक आजकल का तो टाइम ग्रे का है? फैशन है। जी, ग्रे का फैशन। संदीप जी, जब तक आप बैठना चाहें तब तक का टाइम है। ठीक है, हमारे तो ऐसे ही है, आप बता दीजिए। मेरे पास 10 मिनट और होंगे, 15 मिनट शायद। ठीक है। 40 जी आपने जी 5:40 का रखा था, जी उस जी हिसाब से मैंने जी 5:45 का। सॉरी मेरे को तो जाना पड़ रहा है। अच्छा, वी विल ओके। मिस यू नरेंद्र आंटी। मेरे को ना जाना पड़ रहा है जरूरी। ठीक। ओके बाय संदीप जी, आपकी कोई अपनी पसंद का? चलो जी आप चलो करो। आपने सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक, नुसरत साहब का। जरूर जरूर। मैं लिरिक्स निकाल लेता हूँ सामने। इसके बाद एक जगजीत सिंह का भी सुना दीजिए, मुझे जगजीत सिंह के गाने बड़े पसंद हैं। जी। और आप जाने से पहले मुझे ये पूछना था कि आपने शुरू में बताया था कि आप कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक के बारे में भी बताते हैं, तो अगर वो मालूमात करनी हो अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए तो कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए? सीमा जी, I will post my number over here and then you can post your question through WhatsApp on that number. आप अपना Okay. वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें. I will be going back to my clinic right now, but then within the time of consultations, I'll definitely reply back to you within today evening, right? मैं जानता हूँ कि आप हमसे 3 घंटे आगे चलते हैं, right? So I've shared my number already in the, right? So उस्मा से मैं ले लूंगी। जी जी ठीक। थैंक यू। उन्होंने चैट में डाल दिया नंबर, आप चेक कर सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आंदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आंदा। मेरे दिल विचों उठदी है कूक, माया मैनू याद आंदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, मेरी ईद वाला चंद कदों चढ़ेगा, चढ़ेगा। मेरी ईद वाला चंद कदों चढ़ेगा, चढ़ेगा। अल्लाह जाने माही कदों वेड़े बड़ेगा, बड़ेगा।
जान छड़िए विछोड़िया ने फूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माही आवेगा ते शगन मनावांगी मनावांगी माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी मनावांगी ओदे राह विच अखियां विछावांगी बिछावांगी जान छड़िए विछोड़िया ने फूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। नुसरत साहब का ये गाना अटेम्प्ट करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, उसके बहुत साथ उसको निभाना तो पता नहीं, नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात बहुत है। खूब, दूसरा बहुत जन्म लेना पड़ेगा उसको निभाने में। बहुत अच्छे, जबरदस्त। एक हरजीत एक जी ने हरकत हरजीत जी ने लिखा था कूक। कूक, मेरे ख्याल से कूक होता है, नहीं नहीं कूक है, कूक 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 इज कोयल की, कूक इज कूक कूकू की चरखे आवाज की जो कूक, चरखे की जो राइट, आवाज आती है, कूक। जी जी, तो कूक है। तो कूक। ये उस्मा जी बताएंगे, लाहौर के हैं। उस्मा जी दसो। मैंने तो यहाँ की पंजाबी सीखी है। अच्छा अच्छा। हरजीत जी खुद ही बता देंगे। कुछ दिन पहले मेरी बात आरिफ लाहौर साहब से हुई, लाहौर अच्छा जी, अच्छा, फोन पे। कमाल है। वो कभी आएंगे कनाडा तो हम मिलेंगे उनसे। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपके साथ, मतलब आपको भी सुनना चाहता हूँ मैं। किसी दोस्त ने, कोई कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने थोड़ी बहुत तारीफ कर दी कि हमारे एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, पाकिस्तान के हमारे दोस्त, हमारे पेशेंट हैं। जुगनी फेमस है, वो ही सुनाते हैं ज्यादा, जुगनी। हाँ नहीं, हाँ और जी। लोग आगे। तो जगजीत सिंह साहब का कौन सा गाएं? कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। जुब्दा इतना सैड। या तुम तुम इतना इतना जो तुम मुस्कुराए। इतना जो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, नहीं या तो बात निकलेगी दूर निकल जाएगी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आए हाय हाय। तीनों सुना दे। कैसे ठंडे ठंडी आहें बोलते हैं, कैसे जुब्बा आप इतनी लंबी सांस। कभी कभी ठंडी आहें भरने को दिल करता है। जुब्दा मुझे तो आपको ये अच्छा वही खुशी वाला ही सुनाइएगा, ये वाला नहीं सुनाइएगा। अच्छा ठीक नहीं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते,
ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। I don't know how I am sounding, but बहुत अच्छा, कमाल, बहुत खूब। बहुत खूब। internal sound is always better for Zoom. There is actually Zoom is not meant for music. म्यूजिक Zoom is meant for only conversational speech, right? So in music, when you have so many frequencies, so Zoom की जो software की जो tuning है, वो स्ट्रीमिंग के लिए इसलिए बनी है कि ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी को ही वो ज्यादा अच्छे से पकड़ता है, और जो म्यूजिक की रेंज है, गिटार और बीट और जो भी सारी चीजें, उसमें इतनी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, तो जूम उसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। जूम की एक कमांड है इसमें, जब हम म्यूजिक के लिए इसको कर सकते हैं, कंड्यूसिव कर सकते हैं, तो ये म्यूजिक को ज्यादा पकड़ेगा, वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पकड़ेगा, वेव्स को, साउंड वेव्स को। तो संदीप जी बता दीजिए आप कब टोरंटो आ रहे हैं? टोरंटो टोरंटो आ जाएंगे कभी भी। टोरंटो में मेरे बहुत से दोस्त रहते हैं, बहुत म्यूजिक के फ्रेंड्स रहते हैं, जिन्होंने जो मेरे साथ म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे एक जनाब है, उनका नाम रमन कांत है, वो जो रफी अवार्ड मैंने जीता था, तो उन्होंने मेरे साथ प्ले किया था। वो वहाँ पे म्यूजिक सिखाते हैं, म्यूजिक करते हैं। मिसिसागा में रहते हैं जी, तो म्यूजिक अरेंज करते हैं। तो मैं उनके साथ कभी परफॉर्म करना चाहूंगा फिर से। जरूर हमें बताइएगा, जरूर हम सुनेंगे। पेश तो करेंगे। मेरे ख्याल में अब आपका लास्ट सॉन्ग जुगनी जुगनी मुझे सुनना पड़ेगा। जुगनी की बजाय कुछ और, वो अगली बार भी मैं गा सकता हूँ, और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लास्ट टाइम आपका इंटरनली ठीक हम म्यूजिक को बजा पाए। हाँ जी, लास्ट टाइम म्यूजिक करियोके साथ में ठीक था, ट्रैक्स ठीक चल रहे थे। हाँ जी, आपको याद है। तो जी। वो एक माइक था मेरे पास, वो भी है मेरे जी पास। जी, गोल्डन वाला माइक। उससे ठीक है, उससे ठीक चलता है। जी बिल्कुल ठीक था। तो मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर डाली अपने म्यूजिक सिस्टम पर। इन्वेस्टमेंट तो देखिए हम करते रहते हैं, फेंकते, मैं तो साइड में कर देती हूँ, क्योंकि उसका मजा ही नहीं आता, वो कंप्यूटर के साथ मजा ही नहीं आता उसका। जरूर जरूर। जी। तो अभी कोई और गाना किसी ने बोला था, गाया था जुगनी के अलावा? गुलजार साहब का है ना, गुलजार साहब का ये शाम कुछ अजीब है, वो शाम कुछ अजीब। वाह वाह वाह, क्या गाना आपने सुझाया, वाह वाह वाह। किशोर कुमार साहब ने गाया इसको। जी जी। और खामोशी फिल्म का। जी, गुलजार साहब मेरा ख्याल है उनकी गजल है। चलिए। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था
मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। भी इजाजत लेने का आपसे टाइम आ गया है। आई होप यू ऑल एंजॉयड। और जो थेरेपेटिक एस्पेक्ट है वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहता है। जो एक अंदर का हेल्थ केयर जो है अपने ब्लड में आ गई है, तो हर चीज को एक थेरेपी के रूप में, के एंगल से देखना अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि हम सब तक पहुंचे, और आप इसको एज अ थेरेपी यूज करें, म्यूजिक को, कला को सराहें। और जो भी म्यूजिशियंस हैं उनकी बहुत मेहनत लगती है उस मकाम तक पहुंचने में जहां वो पहुंचे, तो जरूर उनको उतनी तवज्जो दें, उतनी अटेंशन दें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी तवज्जो से मुझे सुना। तो अंदर के आर्टिस्ट की एक खुराक होती है, रूह की खुराक, तो वो मिलती है उस रूह को जहाँ से वो आती है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड जॉर्ज जी बहुत अच्छे म्यूजिक को चाहने वाले हैं, और आप सब लोग कितनी अच्छी ऑडियंस हैं। तो सबसे आखिर में लेट्स गिव अ बिग हैंड टू सच अ वंडरफुल ऑडियंस जो तवज्जो देती है इतनी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much, Dr. जी, थैंक यू, Thank for you so much. an informative Thank you. और इतना जबरदस्त किस्म का म्यूजिक सुनाने का। थैंक यू, It was Thank excellent. you. Yeah, it Thank was you, excellent. Prakash. Yeah. बहुत ही Infotainment. थैंक यू। Infotainment, yeah. पूरा रूह अफजा की तरह। बहुत अच्छा लगा, से बहुत मिलेंगे एंड वी विल गेट कनेक्टेड। थैंक यू, जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank मैं you so हमेशा much. बोलता हूँ स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वेल इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। लिव लाइफ मोर जो हमारी क्लिनिक, हमारी वेबसाइट का नाम लिव लाइफ मोर। तो जिंदगी को बेहतर जीते रहें और अपने आप को एनरिच करते रहें विद अ लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन एंड inculcating that information into your lives. Thank you. I'll leave now. जी, अगर 2 मिनट दें आप मेरे को, तो मैं एक, क्योंकि कल मीना कुमारी जी का उनकी एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं उनको 1-2-4 लाइनें डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो अगर आप अगर 2 मिनट बैठ सकते हैं तो सुन सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। हम लोग तो मैं हमारी आपको आपकी रिकॉर्डिंग जब फेसबुक पे जाके मैं सुनूंगा। जी, मेरा 15 मिनट्स ट्रैवल टाइम है यहाँ से क्लिनिक का, और कोई बात 2:44 हो गए। इट्स ओके, सो सॉरी। तो मैं उसमें सुन के आपको कमेंट जरूर करूंगा। जी ये जरूर, मेरा प्रॉमिस। कोई बात ही नहीं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हम सुनेंगे। जी, हम आपको जरूर सुनाएंगे, हम जाने ही नहीं देंगे ऐसे। हम भी हाँ, मीना कुमारी के लिए कुछ सुनाएंगे। हाँ, आप रिंकू लोग जी, इसके बाद सुनाते रहिएगा। मुझे 6 बजे एक और अटेंड करनी है मीटिंग एना की। इससे पहले हम फ्री हो जाएंगे। नहीं, आप लोग बेशक बैठिए, अपना एंजॉय कीजिए, मैं सिर्फ बता रही हूँ जी। मेरे को किसी ने बुलाया था अभी। रिंटू जी 3 मिनट्स मुझे दे देंगी, मैं जाके आ जाऊं? काउंट करके 3 मिनट्स अभी अभी। किसके? हाँ, आ जाऊं या अब गा रहे हैं फौरन? मैं सुनाई देती, अगर बहुत इमरजेंसी है तो जा सकती है। नहीं, आप सुनाइए। जी, मैं मीना कुमारी जी को एक ट्रिब्यूट दे रही हूँ। उनकी गजल है, चांद तन्हा है आसमां तन्हा। यस, ये क्या बात है। चांद तन्हा है आसमां तन्हा,
चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मिला है। बुझ गई आस, छुप गया तारा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, चांद तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, चांद तन्हा। हम सफर कोई गर मिले भी कहीं, हम सफर कोई घर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा, दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा, चांद तन्हा। राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा। थैंक यू। जबरदस्त। ये मीना कुमारी की बहुत अपनी जबरदस्त। शायरी है और उसने गाया भी खुद ही हुआ था। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। रिंटू जी कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल कमाल हो गया, सच बात। बहुत अच्छा विनीत जी, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा। As always. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वृंदा जी। आपकी जो आवाज की वो थी ना, बहुत जबरदस्त ठहराव था, थैंक यू। बहुत जबरदस्त। ये शाम और आपकी रंगीन बना सिलेक्शन, दी, रंगीन थी और रंगीन बना दी। चांद। और उनका एक गाना बोलिए। अब याद है वो जो बोलिए, साहिब बीवी आपका गुलाम का सुनने है, के लिए बैठे हैं हम। साहिब बीवी गुलाम का एक गाना है ना उनका, जब वो तैयार हो रही होती है, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, अरे वो सुना देना तुम, जुड़ा जुदा सुना के दो। मुझे भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पढ़ूंगी। थैंक यू। मुझे ना मीना कुमारी का वो फिल्म थी मेरे अपने, उसका वो गाना बहुत पसंद था मीना कुमारी का, वो रोज अकेली जाए रोज अकेली आए। बहुत खूब।
वो बहुत सुनाऊं मैं? सुनाइए। जरूर। रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिकारन रात, रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए। जोगन जैसी लागे, ना सोए ना जागे, जोगन जैसी लागे, ना सोए ना जागे, गली गली में आई भिकारन रात, रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए। रोज लगाए फेरा, है कोई नन्हा सवेरा, रोज लगाए फेरा, है कोई नन्हा सवेरा, गोद में भर ले आई भिकारन रात, रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए। क्या लिरिक्स है ना, क्या लिरिक्स। ये मैं अभी दोपहर में खाना बना रही थी तो मेरे दिमाग में ये फिल्म आई थी मेरे अपने, इसमें मीना कुमारी का वो बूढ़ी वो बनी हुई है। बहुत बहुत सुंदर एक्ट था उसका। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जी आज की शाम का। कोई और मीना कुमारी जी को ट्रिब्यूट देना चाहे? मोहिनी आंटी आप? मेरे को मालूम नहीं कौन सा गाना। पाकीज़ा का कोई गाना गा दीजिए। ओके, मालूम नहीं है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। जबरदस्त। हम हैं तैयार चलो। हाँ, हम हैं तैयार चलो। हरजीत जी आप बताइए। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। हाँ, जो रात वाला गाना है ना, वो जो डांस वाला। हाँ, चलते 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 चलते। क्या बात है, वो उसमें। मोहिनी आंटी एक लाइन हो जाए। हाँ जी, वो पता है ये मोनी आंटी तो गा सकती हैं भाई, मैं हाथ नहीं डाल सकती। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आता कोई मीना कुमारी का गाना, याद नहीं आता। आप सुनाइए, मैं आज आपके गाने सुनने की मूड में हूँ। मोहिनी आंटी फिर डायलॉग बोल दीजिए। क्या डायलॉग बोले हैं? क्या था, पाँव जमीन पे ना रखना, जमीन मैली हो जाएगी। ये हम भी ये आपके पाँव देखे। मीना कुमारी की तो देखे, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। जमीन पे मत रखिएगा, मैली हो जाएगी। क्या बात है। और पता है मीना कुमारी की तो आवाज ही म्यूजिक थी ना, उसकी तो आवाज ही म्यूजिक। वो ट्रेजेडी क्वीन भी मैं थी ना, ट्रेजेडी क्वीन कहते थे उन्हें। तो क्या ये सच है कि उनके पीछे उनकी आवाज नहीं थी, वो डब थी सारी उनकी आवाज? पाकीज़ा में ओके। पाकीज़ा में कुछ पार्ट जो था ना, लास्ट वाला पार्ट जो था वो डब था, जब उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब थी, हाँ जी। हम मीना कुमारी का एक और गाना सुना सकते हैं आपको। जरूर जरूर। अजीब दास्तां कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये रोशनी के साथ क्यों, धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों, धुआं उठा चिराग से,
ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, क्या बात है। न वो समझ सके न न हम, क्या बात। के तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के पास हो के सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। वेरी नाइस। मेरे को भी दो आप सब सुंदर 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 गाने गा रहे हो। मैं आपको इस दफा ये हमारे नवरात्रि आ रहे हैं इस वीकेंड से, तो मैं आपको माता रानी का एक भजन सुनाऊंगी। मैं उसके मूड में हूँ जी। दर तेरे बिगड़ी बनाने आए माँ, दर तेरे बिगड़ी बनाने आए माँ। ये दुर्गा माई, अपनी माँ की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान की। हम भी किस्मत आजमाने आए माँ, हम भी किस्मत आजमाने आए माँ, दर तेरे बिगड़ी बनाने आए माँ, दर तेरे बिगड़ी बनाने आए माँ। हम गुनाहों के भंवर में फंस गए, हम गुनाहों के भंवर में फंस गए, डूबती नैया बचाने आए माँ, डूबती नैया बचाने आए माँ। हम भी किस्मत आजमाने आए माँ, हम भी किस्मत आजमाने आए माँ, दर तेरे बिगड़ी बनाने आए माँ। तुम गुनाहगारों को अब तो बख्श दो, हम गुनाहगारों को अब तो बख्श दो, हम तेरी रहमत को पाने आए माँ, हम तेरी रहमत को पाने आए माँ, दर तेरे बिगड़ी बनाने आए माँ। हमने माना हमसे भूले हो गई, इसलिए दामन फैलाने आए माँ, इसलिए दामन
खिलाने आए माँ, हम भी किस्मत आजमाने आए माँ। फैसला अब हाथ में तेरे है माँ, फैसला अब हाथ में तेरे है माँ, हम तो जो कुछ है बताने आए माँ, हम तो जो कुछ है बताने आए माँ, हम भी किस्मत आजमाने आए माँ। देख कर जलवा तेरे इस नूर का, देख कर जलवा तेरे इस नूर का, सर के बल हम सर झुकाने आए माँ, सर के बल हम सर झुकाने आए माँ। दर तेरे बिगड़ी बनाने आए माँ, मोहनी तेरा प्यार तुझसे मांगती, दासी तेरा प्यार तुझसे मांगती, अपने दिल की हम सुनाने आए माँ, अपने दिल की हम सुनाने आए माँ। दर तेरे बिगड़ी बनाने आए माँ। ये सुनाया कि इस हफ्ते एक ये स्पेशल वीक है, तो मैंने कहा यही भजन सुना दूं, फिर मंदिरों में जाके जगह जगह गाएंगे। थैंक यू मोहिनी जी, थैंक यू नवरात्रे शुरू हो रहे हैं ना 1 तारीख से हाँ नेचुरली। जी, जय माता दी। जय माता जी। अष्टमी है 8 तारीख को, बिल्कुल। हाँ जी। तो 10 दिन नवरात्रि कब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं मोहिनी दीदी? 2 तारीख नो, 1 अप्रैल से। 2 को 3 को? दोनों। गूगल तो 3 बता रहा था। गूगल को कर लो, कोई कर लो, इसी तरह ही है। ये रमजान के साथ साथ है? हाँ, साथ साथ है, बिल्कुल। हाँ जी। जी, दर्शन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनाएंगे, कहेंगे नहीं, सुनाएंगे। सुनाएंगे। हरजीत कुछ कह रही है? हरजीत भी कुछ कह रही है। कुछ कहना चाह। मैं भी आपको एक सुना रही हूँ, सॉन्ग सुना रही हूँ, अभी थोड़ा सा मेरे को याद आया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस इतना ही सुनाना था बस मैंने। वाह, ये तो हमारी बाय बाय का सॉन्ग हो गया। ये इतने मेरे को याद आया, फटाफट सुना दिया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मैं एक मुखड़ा सुनाने लगा है, काफी देर का पेंडिंग पे आएगा। अपने हरीश जी ने भी फरमाइश की थी इसी पहला। नवरात्रे होते हैं ना, ते पूरियां बनदी हैं, छोले बनदे हैं, हलवा बनदा है, बना बना के ते एक दूसरे ने दियो, मेरे घर भी पहुंचा दियो। श्योर जी श्योर, व्हाई नॉट। मेरे घर जेड़ा दिन आएगा मैं भी उन्हें दे दांगी। ठीक है ठीक है। पूरी छोले तो अष्टमी में बनते हैं, पहले तो नवरात्रे होते हैं। तो उन्हें दिनों विच भी बना लीदा ना। स्वाद मैं इजाजत चाह रही थी आप सबसे। ओके सामना जी, गुड बाय। बाय। ओके जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नुमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नुमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नुमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत
महबूबनामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। तेरा गम है तो गमी दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुम हो जाए। यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। वाह, थैंक यू बहुत अच्छा है। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये फैज अहमद फैज थैंक का यू लिखा मोता हुआ जी। है। फैज अहमद फैज का लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा। जेल में लिखा हुआ उनका, व्हेन ही वाज इन प्रिजन ना, उज़मा एक आप सुना दो बिफोर यू लीव। लिखा। अपना कोई शेर सुना दे। आहो ठीक है। आंटी मैं एक और जूम मीटिंग पे हूँ, तो ये एक शेर सुना दे, जूम पे होती है कोई बात नहीं। मैं इस पे बात करना चाहूंगी जो अभी आपने बात की कि फैज साहब जेल में थे और ये लिखी। तो पाकिस्तान में अभी एक ड्रामा चला था और उस पे गाना बहुत मशहूर था, जुबदा आपको तो पता ही होगा। वो हम सफर था मगर उससे शनासाई न थी। हम शना वो, हाँ वो हम सफर था मगर उससे हम आहिरा नवाई। मुझे अब ये पता चला है कि ये बांग्लादेश के ऊपर लिखा गया था। मुझे नहीं पता थी इसकी बैकग्राउंड, और जब अच्छा। मैंने उस तरह सोचा तो बहुत दिल खराब हुआ मेरा सोच के क्या वो फीलिंग्स थी जिसपे ये लिखा गया है। तो मुझे जैसे ये फैज साहब का था, इसी तरह वो वाला तो बड़े बहुत प्यारे लिखे हुए हैं। मेरे ख्याल में हमें कभी इस तरह शेयर करते रहना चाहिए, वो सारे ला के करके। वही तो जैसे फैज का वो वाला जो चंद रोज और फकत में चंद रोज, वो भी जेल में लिखा हुआ था। जी हाँ, वो भी उन्होंने अपनी वाइफ को लिखा था कि ऐसे मतलब कि कुछ देर के लिए और, तो लेकिन हमने चलो वो तो किसी के साथ भी ऐसे हम जोड़ सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग तो वही थी। वही ना, ये जो इन्होंने फैज की गजल गाई ना, ये जो मुझसे पहली सी मोहब्बत, ये इसका सेकंड जो पैराग्राफ है वो काफी वो है उस टॉपिक पे। वो नहीं गाया इन्होंने ना, अनगिनत सदियों से अभी और भी बहुत लंबी है, बहुत लंबी नज़में अभी और भी ये जमाने जेल में वाले मोहब्बत लेटर्स के जो है सिवा। ना बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे एक स्टेंजा आप गा दो जुबदा, इसका सेकंड स्टेंजा। अभी और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, बहुत अच्छा। इसके बाद भी बिल्कुल। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। 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 अनगिनत सदियों से
बेमाना तले भूल गया। अनगिनत सदियों से बेमाना दिमाग से निकल गया गाना। अभी बताती हूँ। तारीख बेईमाना हाँ तलिस्म। जी, वो ऐसा ही था। या कोई ऐसा होना चाहिए जो मुत्ताजी आप भी गा रहे हो, जुब्दा या कोई और साथ गा रही हो तो बड़ा अच्छा लगे। हम लोगों ने अभी तक ये वाला नहीं शुरू किया इसमें। नहीं, कभी डुएट ट्राई नहीं किया हमने कभी। जी करना चाहिए, डुएट जरूर करें। हाँ जी आ गया, मैं बताती हूँ। आ गया, ठीक है। हाँ जी। अनगिनत सदियों मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म रेशमो अतलसो कम खाम में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में, जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बस। नाइस, थैंक यू, वेरी गुड। या बहुत अच्छा है। एक और भी है इसका स्टैंडर्ड, जिस्म निकले हुए अमराज। वो अब आप सुनाए ना। हाँ जी, वो अब आगे मेरे से बोला ही नहीं जाना। कोई बात नहीं, बोलिए। नहीं, मेरे से बोला नहीं जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से वर्ड्स है। मैं तो उसके वो अल्फाज निकाल रही थी, वो उसकी लिरिक्स। जिन्होंने इंक्लूड कर लिए थे ना, जा बजा बिकते हुए कूचा हो बाजार में, जिसमें इन्होंने बोल दिया था ना, आँख में लिखड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर बेटी ने बोल दिया था बीच में अब आपने। भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या तो मेरी मदर बता रही है कि मेरे डैडी का ये वन ऑफ द फेवरेट था, उन्होंने फोन करके बताया। नाइस। ये मेरी बहन ढोलक वो तबले में गाया करती थी। मेरे बहनोई जो थे वो तबला में जाते थे, और मेरी बहन ये गजल जो थी ये गाया करती थी। वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती है। तो आपने भी बहुत बहुत सुंदर गाया ये वाली मैं सच्ची में आज बोल रही हूँ। कई बार कई चीजें होती हैं, आप मतलब ठीक है सीधा सीधा गाती है, लेकिन ये अभी जो आपने ये नज़म पढ़ी है ना, बहुत अच्छा गाया जी। ये मैंने पहले भी ना वो अंताक्षरी प्रोग्राम था तो उसमें गाया था, तो थी वो मीता हफीज थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने मुझसे 2 दफा सुनी थी। में बहुत अच्छी गाई। इसको गाना इजी नहीं होता, लेकिन ये गाना बहुत सुर उठाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सुंदर गाई आपने। एक तो वो जितने नीम क्लासिकल सॉन्ग है मुझे बड़ा शौक है उनको गाने का। नूर जहां का जो गाया हुआ ना उसमें बेस्ट मैं सुनता रहता हूँ अक्सर ना, नूर जहां का जो है ना, अब से पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना, तो इतना अच्छा गाया।
हमें तो नूरजहां का एक ही गजल आती है, हमें तो नूरजहां की। कौन सी? जो ना मिल सके वही बेवफा। सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुना सुना दूं? दीजिए, सच्ची में सुना दूं? सुना बिल्कुल दो सुना दीजिए। रिंतो जी, सुना दो। ओके, एक मिनट। जो ना मिल सके वो ही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वो ही बेवफा, जो किसी नजर से अता हुई वो ही रोशनी है ख्याल में। जो ना सके रहूं मुंतजर, ये खलिश कहाँ थी विसाल में। मेरी जुस्तजू को खबर नहीं, ना वो दिन रहे ना वो रात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वो ही बेवफा, कर प्यार लब पे गिला न हो, ये किसी का नसीब है। ये करम है उसका, जफा नहीं, वो जुदा भी रह कर करीब है। वो ही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वो ही बेवफा। मुझे सबसे अच्छा ये वाला लगता है। बहुत अच्छा। मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार न दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार न दे सका, वो ही शख्स मेरी तलाश है। वो ही दर्द मेरी हयात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वो ही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया